हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये अभी हाल ही का आपका क्वेश्चन पेपर है 2 मार्च 2023 का, करंटली जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उनका। तो ये है सब्जेक्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिफ्ट सेकंड का पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ viewed bureaucracy as no less than rule by officials which clashed with the principle of representative government। निम्नलिखित में से किसका विचार था कि नौकरशाही अधिकारियों के शासन से कम के रूप में नहीं है जो प्रतिनिधिक सरकार के साथ टकराती है? ये किसने कहा है, किसका विचार था ये? तो ऑप्शन है J.S. मिल, F. हीगल, कार्ल मार्क्स, गैंटो मास्को। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट J.S. मिल ने कहा था। ये उनका विचार था कि जो नौकरशाही है अधिकारियों के शासन के से कम के रूप में नहीं है जो प्रतिनिधि सरकार के साथ टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू वॉरेन बेनिस के अनुसार कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिशियन एंड पब्लिक मैनेजर्स लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल। वॉरेन बेनिस के अनुसार एकेडमिक विद्वानों और लोक प्रबंधकों के बीच सहयोग संगठनात्मक डैश का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पुनः जीवन, रिवाइटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग coined the term technostructure to refer to the power of knowledge in the hand of specialist। निम्नलिखित में से किसने विशेषज्ञों के हाथों में ज्ञान की शक्ति को संदर्भित करने के लिए टेक्नोस्ट्रक्चर शब्द की रचना की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट J.K. गॉलब्रैथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who said integration requires high intelligence, keen preparation, discrimination and inventiveness? किसने कहा था समकालन के लिए उच्च बुद्धिमत्ता, गहन प्रत्ययन, विभेदीकरण और उत्प्रेरण आवश्यक है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, मैरी पॉकर फॉलेट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी पद वर्गीकरण की एक विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, विशेषज्ञता। ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which committee recommended 2-3 mid-career training in the 12th 20th 28th year of service for IAS officers? किस समिति ने IAS अधिकारियों के लिए सेवा के 12वें, 20वें, 28वें वर्ष में मध्यवृत्तक मिड करियर प्रशिक्षण की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने की है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, युगांधर समिति ने की है इस सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनवाइट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना की पहल की जा सकती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, राज्यसभा के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना की पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्यूरम फ्रॉम कंडक्टिंग अ सेशन ऑफ लोकसभा के सत्र के आयोजन के लिए कितनी संख्या का कोरम आवश्यक है? सो इसका करेक्ट आंसर है
आंसर नंबर 4 संख्या बल का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 42 Amusement Act 1976 did not shift which one of the subject from state list to concurrent list। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के लिए एक रिट आदेश नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 व्यादेश इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फेडरलिज्म इज encouraged by नीति आयोग on the basis of ranking of state in various social sector based on quantitative objective criteria। नीति आयोग मात्रापरक उद्देश्य के मापदंडों पर आधारित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में राज्यों की रैंकिंग के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संवाद को प्रोत्साहित करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 प्रतिस्पर्धात्मक संवाद को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? जिलाधीश का निम्नलिखित में किस रूप में एक कार्य नहीं है? इसमें कार्य नहीं बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 जिला परिषद का अध्यक्ष, ये उसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद महानगरीय नियोजन समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का प्रावधान करता है? कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4 अनुच्छेद 243 ZE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंचायती राज डज नॉट एग्जिस्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का अस्तित्व नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1 मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, PK Thungun कमेटी was set up in 1989 to look into which of the following? was 1989 1989 में PK Thungun समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द नियरेस्ट एलोंगस टू द फ्रेंच परफेक्ट इन इंडिया इज? भारत में फ्रांसीसी प्रीफेक्ट के निकटतम अनुरूप पद निम्न में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सबसिस्टम चैम्बर इज फाउंड इन डैश सोसाइटीज? फ्रेडरिक्स के अनुसार प्रशासनिक उपव्यवस्था चैम्बर निम्नलिखित में से किस समाज में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 समेकित फ्यूज समाज में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, सरकार अधिकतम 51% की अंश पूंजी धारित कर सकती है। ये गलत है। सरकारी कंपनियों की बात की जाए तो इसमें आपके महारत्न भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइनेंशियल ग्रांट गिवन टू द एग्जीक्यूटिव टू मीट अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हुज डिटेल आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इज कॉल्ड। आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यपालिका को प्रदत्त वित्तीय अनुदान जिसकी सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, प्रत्यय अनुदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंशियल कमीशन इज इन ऑपरेशन फ्रॉम विच डेट। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा किस तिथि से प्रभावी है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ परफॉर्मिंग बजटिंग। निष्पादन बजट की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है वो बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ये विवेकाधीन लागत के लिए उपयुक्त है। ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द मिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वित्तीय समावेश भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना का ध्येय मिशन है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्टिंग सोशल ऑडिट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इन कोलैबोरेशन मिशन ASIIM is promoting under the Ministry of अंबेडकर सामाजिक नवाचार उद्भवन मिशन ASIIM निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा प्रवर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वुमन एंटरप्राइजशिप प्लेटफॉर्म WEP was launched by which one of the following। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP वेब को निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच पॉलिसी मेकिंग मॉडल डील विथ 2 अल्टरनेटिव टिल 1 प्रोवाइड्स ऑब्लिगेटरी बेटर देन द अदर। कौन सा नीति निर्माण मॉडल प्रतिरूप जिसका एक विकल्प दूसरे की अपेक्षा स्पष्ट रूप से बेहतर वाले 2 विकल्पों से संबंधित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, अनुक्रमिक विनिश्चय मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। सुशासन की संकल्पना निम्नांकित किसके द्वारा रचित गढ़ी गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 विश्व बैंक के द्वारा गढ़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गवर्नमेंट एज अ प्रॉब्लम नॉट अ सॉल्यूशन, विच स्टेटमेंट इज अल्टरब्यूटिव टू। सरकार एक समस्या के रूप में न कि एक समाधान, ये कथन निम्नांकित किसकी उक्ति है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोबलाइजेशन मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल विथ डिफरेंट इंटरेस्ट, दिस क्वार्टरेशन इज अल्टरब्यूट टू। वैश्वीकरण से आज से भिन्न हितों रुचियों वाले भिन्न लोगों हेतु भिन्न वस्तुएं हैं। यह उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 अली फरजामद की है। अली फरजमद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन द डिबेट्स ऑफ गवर्नेंस डेवल्यूशन मीन शासन संबंधी वाद विवाद में न्यायगमन से आशय है। क्या आशय है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 गवर्नमेंट वर्क थ्रॉट इलोबरेट नेटवर्क, यानी विस्तृत नेटवर्क संजाल के माध्यम से सरकारी कार्य का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, which one of the following is not included in the 4 pillar of good governance? निम्नलिखित में से किसे सुशासन के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 नैतिकता, एथिक्स को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following research techniques cannot be applied in a descriptive research? निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रविधि किसी वर्णनात्मक शोध में अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 गवेषणा, एक्सप्लोटेशन, ये इसमें सम्मिलित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन सैम्पलिंग डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू सिमिलर सब ग्रुप्स इन कॉल्ड। प्रतिचयन में जनसंख्या का लघु उप समूहों में विभाजन कहलाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन सोशल रिसर्च रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड। सामाजिक शोध में 2 चरों के मध्य का संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 सहसंबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, the goodness of hypothesis is tested by which one of the following? प्रकल्पना की अच्छाई का निम्नलिखित में से किससे परीक्षण किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ची स्क्वायर टेस्ट से किया जाता है। काई स्क्वायर परीक्षण से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, A small group where the researcher try to interview everyone is called as dash type of sampling। एक लघु समूह जिसमें कोई शोधकर्ता प्रत्येक व्यक्ति के साक्षात्कार का प्रयास करता है जिसे प्रतिचयन
के डैश प्रकार के रूप में जाना जाता है? उसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, गुच्छ, क्लस्टर प्रतिचयन, क्लस्टर सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन द रिसर्चर इज यूजिंग नेटवर्क फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल दैट मेथड इज कॉल्ड। जब कोई शोधकर्ता प्रतिदर्श के संग्रह हेतु नेटवर्क का उपयोग करता है तब वह विधि डैश के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, स्नोबॉल प्रतिचयन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ सेंट्रलिज्म। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रवाद का एक गुण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, अधीनस्थों के अभिप्रेरण में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द नीड फॉर लेवल जंपिंग इन अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज। किसी पद सोपानिक संगठन में लेवल जंपिंग हेतु आवश्यकता का नाम है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, गैंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रीफेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ सर्च फॉर टर्म्स एंड डायरेक्शन इज रिटन बाय। प्रीफेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए सीक्रेट फॉर थीस एंड डायरेक्शन किसके द्वारा लिखित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, रिसर्च जे स्टीलमन सेकंड की थीसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ थैलोसिम बाय एंटोनियो ग्राम्सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा प्रदत्त टेररिज्म की आलोचना का विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए एंड बी दोनों सही है। यह कार्मिकों को प्रबंधन के अधीनस्थ रखता है। बराबरी कार्य कार्मिक के मानस में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न करता है। ये दोनों जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, Which one of the following are the idea of क्रिस और ग्रेस? क्रिस और ग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से विचार हैं? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, बी और सी सही है। परिपक्वता, अपरिपक्वता, टी समूह तकनीक, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन्ड बाय डायलॉग्स डगलस मैकग्रेगर? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए और डी दोनों सही है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना की व्याख्या की गई है? इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, ए और डी, सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, which of the following functions recommended by second administrative
एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स commissioned to be developed to urban local bodies in addition to the functions listed in the 12th schedule. स्थानीय निकायों के विकास के लिए 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों के अतिरिक्त द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग निम्नलिखित में से किस कार्यों की अनुशंसा की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर आंसर नंबर 4 ए बी सी डी सारे ही सही है। विद्यालय शिक्षा, जन स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन का धरोहर, अपूंजीकरण सहित भूमि प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, Which of the following are not the function of state secretariat? निम्नलिखित में से कौन से राज्य सचिवालय का कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 बी और डी इसके कार्य नहीं है। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, विधायन की अंतिम स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू टेलकोट पर्सन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ए बी सी डी चारों ही सही है। द पार्ट ऑफ सिस्टम, interaction among part, interaction between the subsystem, interaction between the subsystem and environment। टालकोट पर्यास के अनुसार सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ए बी सी डी चारों ही सही है। प्रणाली के अंग अंशों के बीच परस्पर क्रिया, उप प्रणालियों के बीच परस्पर क्रिया, प्रणालियों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इन्वाइटेड द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच बिफोर रिक्स। निम्नलिखित में से किन विचारकों ने रिक्स से पूर्व पारिस्थितिकीय उपागम का अध्ययन आरंभ किया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 ए बी सी ओनली, यानी जॉन्स गॉस, रॉबर्ट ए डल और रोसेस मैथिन, रोस्कोई मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, Which of the following statement are true about public finance? सार्वजनिक वित्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 ए बी सी सही है। सरकारी एजेंसी किसी प्रकार के कोष फंड को नहीं बचाती और इसे जो भी राजस्व और धन अर्जित हुआ है उसे खर्च करना होता है। सेकंड, सरकार प्रभावी उपायों के लिए स्रोतों को ले सकती है। थर्ड, सरकारी एजेंसियां अपने आप एक व्यय को संतुलित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू। निम्नलिखित में से किन कारणों से विश्व भर में सार्वजनिक क्षेत्र का रूपांतरण हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ए बी सी डी चारों के अनुसार हुआ। निगमीकरण, वाणिज्यकरण, बाजारीकरण और निजीकरण, इन सभी के कारण जो विश्व भर में सार्वजनिक क्षेत्र है उसका रूपांतरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग
द बजट स्पीच, बजट भाषण सहित बजट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज संसद के समक्ष आवश्यक प्रस्तुत होने चाहिए? जरूर प्रस्तुत होने चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, A, B, D और E। वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदानों की मांग, विनियमन विधेयक और वित्तीय विधेयक। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट सेकंड आपको जल्द ही आएगा। सो धन्यवाद।